क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर आए? हिमालय से एक चिरंजीवी साधु, जिसे देखकर आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, हिमालय को हिंदू धर्म में जादुई नगरी कहा गया है। हिमालय का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। उसी हिमालय में एक ऐसा स्थान भी है जहां बहुत से चिरंजीवी रहते हैं। क्या सच में हिमालय के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं, समय ठहर जाता है और ज्ञान का अनंत सागर बहता है? क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां केवल चुने हुए ही प्रवेश कर सकते हैं? इस रहस्यमय नगर का नाम है शंभला। यह नाम जितना रहस्यमयी है, इसका अस्तित्व उससे भी अधिक अद्भुत है। हिंदू धर्म के भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि शंभला वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि कलियुग के अंत में जन्म लेंगे। यह वह समय होगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान कल्कि शंभला से प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे। शंभला को एक ऐसे पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां केवल साधु, योगी और दिव्य आत्माएं ही पहुंच सकते हैं। यह स्थान भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जिसे केवल ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। हिमालय के कई दुर्गम स्थानों में गुफाओं और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो शंभला से जुड़े होने का संकेत देते हैं। कुछ योगियों और साधकों का दावा है कि उन्होंने शंभला के दर्शन किए हैं और वहां की अलौकिक ऊर्जा का अनुभव किया है। लेकिन इस स्थान का अयोध्या राम मंदिर से क्या कनेक्शन? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दिव्य शहर से एक दिव्य चिरंजीवी साधु राम मंदिर आया था। हुआ कुछ ऐसा कि अभी कुछ समय की बात है, जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष होने की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भक्तजनों की भीड़ भी राम मंदिर में बढ़ती जा रही है। सभी लोग राम लल्ला के दर्शन 22 जनवरी से पहले करना चाहते हैं। उसी बीच एक दिन ऐसे ही राम लल्ला के मंदिर में लंबी कतार लगी हुई थी। सभी लोग चाहते थे कि राम लल्ला के दर्शन हो। तभी वहां पर एक दिव्य साधु आता है, जिसके एक हाथ में कमंडल, भगवा भेष और माथे पर अत्यधिक तेज। उसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो रहा था। वे देखने में अधिक उम्र के नहीं थे, लेकिन उन्हें देखते ही यह प्रतीत होता था कि मानो वे हजारों सालों से जी रहे हों। जैसे ही साधु ने देखा कि राम लल्ला के दरबार के सामने तो कतार लगी हुई है, तो वे भी आगे आए और लाइन में लग गए, ताकि वे भी शांतिपूर्वक लाइन में लग सके। लाइन में लगने के बाद साधु इंतजार कर रहे थे कि कब उनका नंबर दर्शन को आए और वे दर्शन करें। लंबी कतार होने के बाद उन्होंने नेत्र बंद किए और ध्यान मुद्रा में समय का पता ला गया। उन्होंने आंखें खोली और अपनी झोली में से एक पेड़ का पत्र निकाला। यह एक बड़े आकार का होने के साथ ऐसे बंद हो रखा था कि मानो साधु के अलावा उसे कोई पढ़ न पाए। साधु के हाथ में पत्र को देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये साधु एक पेड़ के पत्र से क्या पढ़ रहा है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि अरे महाराज, क्या पढ़ रहे हो इस पेड़ के पत्र से, और इसका इस्तेमाल तो सदियों पहले बंद हो गया। साधु कुछ समय बाद पत्र से नजर उठते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बालक, ये पत्र आम इंसानों की समझ से बाहर है, इसे ऐसे ही नहीं कोई भी पढ़ पाता। फिर ये सब बातचीत करते करते उन साधु महाराज का भी नंबर दर्शन को आ जाता है। फिर साधु महाराज गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और राम लाला को देखते ही उनके चरणों में पड़ जाते हैं और उस पत्र को भी प्रभु के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये मेरी इतने वर्षों की सिंधिया इस पर लिखी है, कृपया इसमें शक्तियां प्रदान करे। ये सिंधिया आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। इन्हीं बातों को सभी लोग बड़ी गौर से सुन रहे थे। उसके बाद पुजारी जी बोले, अरे साधु महाराज उठाए, सभी भक्तजन प्रभु के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधु जल्दी में उठा और प्रभु को आखिरी बार निहार कर गर्भगृह से बाहर निकल गए। लेकिन उसी जल्दबाजी में वे अपना पत्र वही रामलल्ला के चरणों में भूल गए। जब वे मंदिर से निकलने वाले थे तो उन्हें याद आया कि उनका पत्र तो वहीं रह गया। वे तभी दौड़ कर जाने लगते हैं और इधर से एक पुजारी जी उस पत्र को उठाकर साधु को देने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनका सामना साधु से हो जाता है। पुजारी जी पत्र को देख लेते हैं और उस पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शब्द किस भाषा में लिखे गए हैं पुजारी समझ नहीं पा रहे थे।
पुजारी जी साधु को पत्र देते हुए कहते हैं कि अरे महाराज, ये पत्र पर कौन सी भाषा लिखी है, हमें भी बताए। मेरे अनुसार मैंने तो बहुत सी भाषाएं देख रखी है इंटरनेट पर, लेकिन ऐसी भाषा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। साधु बोले, अरे पुजारी जी, कहां आप इन सब के चक्र में पड़ रहे हो? ये तो उनकी स्तुति है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। इतना बोलकर साधु वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पुजारी जी बोलते हैं कि महाराज, आपका एक मन का गिर गया है, जरा इसे तो लेते जाए। साधु पीछे मुड़ तो सही में उनका मन का गिरा हुआ था। पुजारी जी उन्हें मन का उठाकर जैसे ही देने लगते हैं, वैसे ही साधु अचानक गायब हो जाते हैं। अचानक अचंभा होने के साथ ही मन का उनके हाथ से गिर जाता है। कुछ समय बाद जब साधु अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं, तो वे देखते हैं कि वो मन का जो उनके हाथ से गिरा था, अभी अभी वह भी गायब हो चुका था। पुजारी जी साधु और मनके को ढूंढते रहे कुछ समय तक, लेकिन न तो साधु मिले और न ही मनका। फिर पुजारी जी मंदिर में आते हैं और रामलला के चरणों में शीश झुकाकर खड़े हो जाते हैं और बाद में यह घटना मुख्य पुजारी जी को बताते हैं। फिर मुख्य पुजारी जी कहते हैं कि वे कोई आम साधु नहीं थे, वे कोई पौराणिक काल के की चिरंजीवी हो सकते हैं, जो कि रामलला के दर्शन करने आए होंगे। फिर यह घटना सभी लोग आपस में साझा करते हैं और उन चमत्कारिक साधु के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।